हेलो। हेलो। जी सर। राजा राम खराज जी। जी बोलिए जी। जी मैं इस्माइल बाटली वाला बोल रहा हूँ हजरत। जी। ये फोन मेरा आपका रिकॉर्ड हो रहा है। जी। और ये फोन हमने आपको इसलिए किया है कि कुछ मैं सवाल करूंगा, उसका आपने जी। जवाब देना है। और फिर इसको सोशल मीडिया पर हम वायरल करेंगे। जी। तो पहले तो आप अपना परिचय दे दें लोगों को। जी। मैं राजाराम खरत, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी प्रेसिडेंट। जी। अच्छा खराज साहब, मेरा एक सवाल तो ये है कि अभी तक जो है भाजपा और आरएसएस के लोग और उस माइंड सेट के लोग, सभी लोग गालियां दे रहे थे कि जो जातीय जनगणना की जो लोग मांग कर रहे हैं उनको गाली दे रहे थे। और यहाँ तक कह रहे थे कि ये सब देशद्रोही हैं, ये हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश है। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो है भाजपा सरकार ने जातीय जनगणना को ऑफिशियल घोषित कर दिया है। तो अचानक ये आनन फानन क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी। और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि 2021 में एनपीआर आना चाहिए था, लेकिन वो कोरोना आ गया तो एनपीआर टल गया, तो ये एनपीआर आना चाहिए था। तो ये एनपीआर की जगह पर जो जातीय जनगणना ला रहे हैं। और जो इधर उधर से हवाओं में बातें चल रही हैं वो ये भी है कि एनपीआर भी होगा और जातीय जनगणना भी होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का सोच यह है कि इसमें एनआरसी भी हो रहा है। तो इसके बारे में आपने क्या समझा है, ये इसका जवाब दीजिए जी। जो लोग विरोध करने वाले थे जी। वो लोग अचानक मुड़ जाते हैं। हाँ। तो इसके पीछे कोई गंभीर साजिश भी हो सकती है। अच्छा। क्योंकि ये लोग हाँ इनके ऊपर विश्वास रखना जी। देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। जी। आज हम देख रहे हैं जी। जो भी मनमोहन सिंह ने जो कुछ चालू करने की कोशिश की थी, जी। ये लोग आज अमल में ला रहे हैं। उस वक्त उसने विरोध किया था, जैसा ईवीएम को विरोध किया था। जी। अभी ईवीएम को तो उन्होंने ऐसा पकड़ के रखा है, छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जी। अच्छा, अभी ये जनगणना कर रहे हैं, जो जनगणना करने वाले लोग जी। अचानक कैसा उनके ऊपर ऐसा क्या हो गया? कोई उनको बोला क्या भाई अभी तुम जनगणना करना चाहिए? मोहन भागवत ने बोला है क्या? और फिर बोला है तो इसके पीछे कुछ साजिश हो सकती है क्या? क्योंकि ये लोग कोई भी काम करते हैं बिना साजिश के नहीं करते। अच्छा। और इनके ऊपर हम बीजेपी के या आरजेडी के लोगों के ऊपर विश्वास बिल्कुल रखते नहीं, क्योंकि ये हर घटना को तोड़ मोड़ के कुछ न कुछ और कोई साजिश करते हैं। अभी जैसे जनगणना होती है तो जनगणना के पीछे भी इनका कोई राज होगा। अच्छा। और शायद उन्होंने अभी डिक्लेयर किया होगा, क्योंकि बार बार कांग्रेस वाले ही बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं जनगणना करो, जातीय जनगणना करो। तो एक लोग ने तय किया होगा, चलो अपन हाँ बोल दो, करने का नहीं करने का उनके हाथ में है। और कैसा करने का है वो भी उनके हाथ में है। हाँ, कैसा करने का है वो भी उनके हाथ में। जी। हाँ, मेन चीज तो ये है। जी जी जी। तो ये लोग इतने सादे सरल लोग नहीं है। जैसे आप लोग, हम अभी आपसे खुले दिल से बात कर रहे हैं जी। आप हमसे बात कर रहे हैं, जी। लेकिन उन लोग से खुला दिल से बात करना भी गुनाह होगा। जी। और ये जनगणना होनी चाहिए। फिर वो इतने साल में क्यों नहीं किया, ये भी सोचने की बात है। अभी हम लोग तो कभी से इसका डिमांड कर रहे हैं कि जनगणना करो, जनगणना करो, जाति जनगणना करो, कोई कर नहीं रहे। अच्छा, वो तो खाली इसका कोरोना का, मुझे नहीं लगता कोरोना का बहुत बड़ा इश्यू था। आज भी मैं इतना नहीं मानता हूँ उसको, वो बात अलग है। लेकिन कोरोना खत्म भी हो गया, सब खत्म हो गया। अभी जनगणना में इनको उसी वक्त लेना चाहिए था, नहीं लिया। और सब लोग चिल्ला रहे जनगणना करो, जाति जनगणना करो। तो अभी इसने अचानक जो मोड़ लिया है, तो हम देखते हैं अपनी दृष्टि से ये लोग क्या करना चाहते हैं। और अभी जैसा कि ये एनआरसी का भी इन लोग ने ऐसा ही किया था, भरोसा नहीं इन लोग के ऊपर। और इसके पीछे साजिश हो सकती है, सबका डाटा जमा करके शायद आपको हमको ये भारत देश से भी बेदखल कर दें।
ये इधर के लोग ही नहीं है। अच्छा। भरोसा नहीं इन लोग के ऊपर कोई भी। जी 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 जी। हाँ ये आप जो स्टेटमेंट कर रहे हैं ये जी। मतलब फिर से रिपीट करिए जरा बड़ी आवाज में कि ये जो है हमको बाहर कर सकते हैं। मेरी आवाज बड़ी है सर। हाँ हाँ बड़ी है लेकिन हाँ, फिर से। हम इन लोग के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। जी। आ, ये लोग हमको भारत देश से बेदखल भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, अभी जैसा कि कोई पाकिस्तान अपना कश्मीर के लोग जी जो कोई मिलिट्री में था, जी मिलिट्री से रिटायर होने के बाद उसको बोलते ये भारत का नागरिक नहीं है, कैसे हो सकता है जो मिलिट्री में थे। जी 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 हाँ, तो इन लोग के ऊपर भरोसा नहीं है। जी और जो भी है अपने नजरे से इनको देखना चाहिए। जी। वो लोग क्या करते हैं, अपनी नजर उनके ऊपर होनी चाहिए। और अपने को ऐसा कुछ लगे कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। तो हम आपके ऊपर हाथ राजा राम खरा साहब आप जी भी नजर बनाए रखें, हम आप कांटेक्ट में रहेंगे जी जी और सर। ये जो चर्चा होगी हम देश भर को बताने की कोशिश करेंगे। अब जी दूसरा जी। सवाल ये है कि अभी अभी कोरोना गुजरा, हाँ 2 साल देश बंद था हाँ। और इतनी बड़ी मार झेला है, तो हम्म, क्या अभी पाकिस्तान और भारत की जंग हम्म, उचित रहेगा क्या? हम हासिल कर पाएंगे जंग में कुछ? क्योंकि हम खुद जो है बिजनेसमैन हैं, 2 साल तक हमारे कारखाने में ताला लगा था, हमारी जी हालत हम देख रहे हैं। अगर हाँ ये जंग हो जाती है तो मैं हाँ। समझता हूँ हम जैसे लोगों के व्यापार पर काफी बुरा असर आने वाला है। तो जंग मुझे जो जब होती है तो हाँ। हवाओं में कौन किसको मारता है, बम कौन किसको मारता है, वो तो हम लोगों को पहुंच भी नहीं है वहां देखने और समझने की, हम्म, लेकिन हम लोगों पर सीधे मार पड़ती है हमें महसूस होता है, हमने देखा है। तो हाँ। क्या देश ने जंग में जाना चाहिए? आपको क्या लगता है जी? मुझे लगता है जंग होगा नहीं। अच्छा। और दूसरा ये कहे हम जंग चाहते भी नहीं। जी हम बुद्ध बुद्ध से है। जी और बुद्ध कहते हैं युद्ध नहीं, जी प्रेम से लोगों को जीतना चाहिए। जी हाँ, प्रेम भाव हो। जी अभी जी जब मिलिट्री के लोग एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे को गोली मारते हैं, मर जाते हैं, जी उनका कोई खुद से तो दुश्मनी है ही नहीं उनकी। जी उनको एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, तो भी एक दूसरे को गोली मार के वो गिरा रहे उसको। तो ये तो मुसीबत है मानवता के लिए। जी जी जी। हाँ, तो तो आप अभी आप जो है महात्मा बुद्ध के विचार आपने अभी बताए हैं। हम्म मेरा सवाल वो तो हम मानते ही हैं, लेकिन मेरा हम्म, सवाल ये है कि क्या देश अभी उस पोजीशन में है क्या? देश की नहीं जनता ना, पोजीशन में है क्या जंग झेलने की? नहीं, ये लोग माहौल तैयार कर रहे हैं। अच्छा जैसा भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, अच्छा। बहुत सी दिक्कतें आ रही है, जी ईवीएम का घोटाला है, जी और इतने सारे इधर समस्या तैयार हो रही है। जी वो ध्यान भटकाने के लिए ये जी। लोग ज्यादा से ज्यादा मीडिया के माध्यम से माहौल तैयार कर रहे हैं। अच्छा। जंग होगा नहीं होगा आपको पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। जी लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जंग होने वाला भी नहीं है। खाली माहौल तैयार करके हाँ ये लोग कुछ अपना जो हेतु रहते हैं उनका जो जी सफल करने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। जी जी हाँ, जब अभी ये पहलगाम में जो भी हुआ, जी तो अपना इंडिया फोर्स भी उधर था ना। जी इंडिया की मिलिट्री थी ना कश्मीर में, जी पहलगाम में क्यों नहीं थी? जी सवाल तो आएंगे। जी जब उधर इतने बड़ी भीड़ रहती है, उधर अपना एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था, जी ये कैसा हो सकता है? जी 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 और अभी जो जंग की बात है उसका असर पूरे देश भर में होता है। उनकी पाकिस्तान में होगा और अपने ऊपर भी होगा। जी। तो इसी से रिलेटेड सवाल यह है राजा राम खरात जी जी। कि हम हो या आप हो, हम्म अगर ये 25 किलो का थैला सब्जी भर के हम ले जाएं और चेक पोस्ट से गुजरते हैं तो हम्म, हमारी सब्जी चेक किए बगैर हम नहीं ले जा सकते हैं, जी है ना? हाँ, ले जा पाएंगे क्या? नहीं ले जा पाएंगे। तो बिल्कुल। इतने बड़े बड़े हथियार, बम गोले आरडीएक्स वगैरह अगर हाँ आ जाते हैं तो फिर कहाँ से आते होंगे, कैसे आते होंगे? आसमान से तो कोई नहीं आ पाता है, नहीं। आएगा तो जमीन पर ही आएगा, गाड़ी से जी आएगा, मोटरसाइकिल से आएगा, साइकिल से आएगा या पैदल आएगा। और पैदल हाँ भी आया तो कितना लाएगा? हाँ। आएगा तो गाड़ी से ही ना, और गाड़ी तो रोड पर ही चलेगी। और जी रोड जो बिल्कुल है, सही है। जहां भी रोड है वहां तो चेक पोस्ट होते हैं। जी जी तो बिना इसके अगर वहां राजा राम खरात जो है वहां का इंचार्ज है उस चेक पोस्ट का,
तो राजाराम खरात की निगरानी में अगर इस तरह की गाड़ियां अंदर आ जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि राजाराम खरात की जो है ना अहली है नाकामी है। जी उधर तो बॉर्डर है जी कश्मीर। जी मुंबई में हादसा हुआ, इधर सब आ गए ना। जी मुंबई में हमला हुआ ना, जी हाँ वो तो इतना दूर से आ गए, कैसे आ गए? जी ये तो सोचने की बात है। जी कश्मीर का बॉर्डर तो लगा है पाकिस्तान से, जी लेकिन मुंबई का क्या, इतने दूर से लोग कैसे आ गए, कैसे आते हैं? हाँ वो भी बराबर है। हथियार लेके कैसे आते हैं? पानी के जरिए आ गए तो कैसे आ गए? जी हमारे मिलिट्री है, फोर्स है उधर, जी सुरक्षित दल है, जी आते कैसे है? ये सवाल आपने जो किया, वो हमारा भी सवाल है जी कि आते कैसे है। जी और ये कोई सोची समझी साजिश हो सकती है, मालूम नहीं अपने को। जी जी आप तो सामान्य लोग है, जी लेकिन इतना तो अपने को अक्ल है कि भाई ये सामान, इतने बड़े बड़े हथियार कैसे आते हैं? जी जी जो आपकी सोच है वो हमारी सोच है, जी कैसे आते हैं? जी जी जी। ऐसा कोई तो तो हवा में राजाराम उड़ते तो नहीं खरात जी, आएंगे। देश की जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश है ऐसी हालत में, जो देश अभी जिस पोजीशन में है, राजाराम खरात ने क्या संदेश दे रहे हैं? भारत में शांति और अमन का माहौल हो, जी आ, और युद्ध से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। जी हम शांति और अमन चाहते हैं, जी और भारत देश में भूखमरी का भी बहुत ऊंचा स्तर है। जी करोड़ों लोग आधे पेट सोते हैं, जी और जो संपत्ति है, जी संपत्ति खाली बड़े लोगों के पास जा रही है, छोटा गरीब आदमी और गरीब होते जा रहे हैं। जी और ऐसी हालत में कोई जंग हो, तो जैसा कोरोना में कितना हालत खराब हो गई थी, लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जी तो आज हम यही चाहेंगे कि हमारा देश का माहौल खराब न हो। जी हम शांति और अमन से रहना चाहते हैं, जी और हर नागरिक शांति और अमन की कामना करे। जी हमको जंग नहीं चाहिए, हमको प्रेम सद्भावना चाहिए, जी और उससे ही भारत देश आगे तरक्की करेगा। जी धन्यवाद राजाराम खरात जी। जी सर, जी सर, जी थैंक यू नमस्ते। सर। जय भीम। नमस्ते, जय भीम। जी।